हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो यहाँ पे हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ सेट का क्वेश्चन है। जेई मेंस 24 फेब फर्स्ट शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन क्या पहले ये देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी तीन सेट दे रखा है, ठीक है। ए सेट में क्या बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन इज अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर के सारे नंबर्स इसमें हैं ए में। b इज इक्वल टू 9k प्लस 2, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसी तरीके से c जो है 9k प्लस एल, एल यहाँ पे अननोन है, इसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे। और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो c जो है 9k प्लस एल, जैसे b था 9k प्लस 2, वैसे c जो है 9k प्लस एल। एल क्या है? k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एल इज सम इंटीजर बिटवीन 0 to 9, ओपन 0 to ओपन 9, ठीक है। इसका मतलब 0 और 9 को छोड़ करके जितने भी मतलब इंटीजर है उसके बीच में कोई एक इंटीजर एल की वैल्यू होगी वो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है if the sum of all the elements, right, if the sum of all the elements of the set A intersection B union C is 274 into 400, then value of L, L की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे ए बी सी सेट क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसा कि ए में दे रखा है ए इज अ 3 डिजिट नंबर, तो ए सेट जो बनेगा वो 100 से शुरू होगा, 100, 101, 102 और ये 999 तक जाएगा, ठीक है। 100 के पहले 2 डिजिट नंबर और 999 के बाद 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से शुरू होकर के 999 तक जाएगा। ये आपका एक फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं हो, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट बी पे आ रहे हैं। सेट बी इज 9k प्लस 2, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 के डिफरेंस में आता जाएगा ये, ठीक है। सो पहला नंबर 11, फिर 11 प्लस 9 20, देन 29, देन 36, इस तरीके से। और इसको आप k की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाएं। k की वैल्यू जब 10 पुट किया तो 92 होगा। k की वैल्यू जब 11 पुट किया तो 99 प्लस 2 दैट इज 101। यहाँ से ये 3 डिजिट नंबर शुरू होगा, जो कि हमें आगे देखना है कि इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैंने 101 लिखा है, 10, उसके बाद 1010 होगा। यहाँ पर भी ये 9 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। इसमें मतलब 9 का डिफरेंस चल रहा है। तो 101, 1010, 1019, आई मीन 110, 119 और इस तरीके से 992 तक जाएगा। उसके बाद 1001, यहाँ तक 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद 4 डिजिट नंबर, 101 के पहले 2 डिजिट नंबर। ये इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि इंटरसेक्शन लेने में हम लोग को यहाँ से यहाँ के बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। इसके पहले का नंबर और इसके बाद का नंबर हम लोग को नहीं चाहिए। उसी तरीके से सेट सी पे आते हैं। तो सी में एक अननोन है, 9k प्लस एल है, तो एल अपने पास अननोन है, तो सारे टर्म्स में प्लस एल प्लस एल प्लस एल आएगा। तो k की वैल्यू जब n इक्वल्स 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 9 प्लस एल बनेगा। उसके बाद यहाँ पर भी ये 9 के डिफरेंस में चलेगा। तो 9 प्लस एल 18 प्लस एल 99 प्लस एल 108 प्लस एल एंड सो ऑन। उसके बाद 990 प्लस एल 999 प्लस एल 1008 प्लस एल एंड सो ऑन। यहाँ पे बी और सी सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं। आप अगर काउंट करना शुरू करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जबकि ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, फाइनाइट थे। वहाँ पे काउंट करना शुरू करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो ए फाइनाइट सेट, बी एंड सी इनफाइनाइट सेट। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जैसे ये दे रखा है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इतना दे रखा है। तो पहले तो हम लोग फाइंड करना पड़ेगा ये है क्या। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को अगर हम लोग सेट थ्योरी के अलजेब्रा से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है, ठीक। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, दोनों का यूनियन लेकर के देखेंगे सम वगैरह क्या हो रहा है, उससे एल की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए में तो सारे एलिमेंट 100 से शुरू होकर के 999 तक जा रहा है, मतलब कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। बी में क्या है, 92 तक ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ से ये 3 डिजिट नंबर शुरू हो रहा है। तो इंटरसेक्शन का जो पहला एलिमेंट होगा इसमें 101 और यहाँ पर भी 101, ये इंटरसेक्शन का पहला एलिमेंट होगा 101, ठीक है।
और उसके बाद ये तो कॉन्जिक्यूटिव है और ये 9 के डिफरेंस पे है, तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन भी 9 के डिफरेंस पे आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर मैंने यहाँ पे 101 लिख दिया, उसके बाद 9 के डिफरेंस पे 110 और इस तरीके से जाते जाते 992 जो है लास्ट एलिमेंट बनेगा 992। उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट 4 डिजिट में चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 992 कहीं पे इसके पहले होगा। ठीक है, तो 992 तक जो एलिमेंट है क्या होगा, वो कॉमन होगा। इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स यही सारे होंगे ए इंटरसेक्शन बी में। यहाँ पे कार्डिनल नंबर मैंने लिख दिया इसका 100, ऑल्दो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, लेकिन ठीक है फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये थोड़ा सा एपी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 100 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जिससे सम लोग फाइंड कर सकें ईजिली। सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, 100/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 101, लास्ट नंबर 992। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। इसको हम लोगों ने S1 बोला है, तो S1 की वैल्यू 54650 जो भी है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं टोटल सम इतना देखा 274 इंटू 400, 274 इंटू 400 जो इतना बन रहा है 109600 इतना बन रहा है। ठीक है, तो अभी एक दूसरा सेट ए इंटरसेक्शन सी आएगा जो कि इसमें S1 में ऐड होकर के इतना दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी क्या बन रहा है। ए इंटरसेक्शन सी के लिए पहले हम लोग कुछ केस लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं कि अगर एल की वैल्यू अगर 2 लेते हैं हम लोग, सपोज एल इक्वल्स टू अगर 2 लेते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 0 से 9 के बीच में कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो एल की वैल्यू मैंने 2 अगर लिया है, तो ये सेट सी और सेट बी एग्जैक्टली सेम सेट हो जाएगा। तो उस केस में यूनियन तो बस वही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी में है, तो उनका यूनियन भी ए इंटरसेक्शन बी ही बन जाएगा। ठीक है, बी और सी अगर सेम सेट हुआ तो उस केस में सम इतना ही रह जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, तो सम इतना ही रह जाएगा। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है यहाँ पे, ये क्लियरली इफ एल इज इक्वल टू 2 देन बी एंड सी विल बी इक्वल सेट एंड सम विल नॉट मेक दिस मच, सम इतना नहीं बनेगा। इसका मतलब एल की वैल्यू 2 नहीं है, एल कुछ और है। अब देखते हैं एल क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर केस लिया है कि लेट एल इज नॉट इक्वल टू 2, एल 2 हो नहीं सकता, तो अब उसको रूल आउट कर दिया। अब एल पे हम लोग बात करेंगे। एल अगर 2 नहीं है तो डेफिनेटली बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, इसका मतलब सी के अपने एलिमेंट होंगे और वो ए के साथ इंटरसेक्शन दे करके बिल्कुल एक नया सेट बना देगा। फिर उसके एलिमेंट को ऐड करेंगे और जो इसमें डेफिशिएंट था S1 में वही फिर ऐड होकर के ये S के बराबर बनेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिर आगे। तो ए इंटरसेक्शन सी में फिर से 99 प्लस एल से शुरू होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 99 प्लस एल, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए 3 डिजिट नंबर से शुरू हो रहा है, तो 99 प्लस एल सबसे पहले 99 प्लस एल ही पहला नंबर जो होगा 3 डिजिट का नंबर बनेगा, क्योंकि 0 ले नहीं सकते हम लोग। एल कैनॉट बी 0, एल मस्ट बी 1 और 2 और 3 लाइक दिस वन। सो 1 अगर ऐड करते हैं इसमें तभी ये 3 डिजिट बनेगा। तो 99 प्लस एल से शुरू होगा, 108 प्लस एल, और ये 999 प्लस एल तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। ठीक है, बिकॉज 999 प्लस एल, इसमें अगर 1 ऐड कर दिया, मिनिमम वैल्यू एल की अगर 1 ऐड कर दिया तो ये 4 डिजिट नंबर चला जाएगा। तो 3 डिजिट में होने के लिए इसको 990 प्लस एल तक ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन में 99 प्लस एल यहाँ से शुरू होगा और 990 प्लस एल यहाँ तक ये यहाँ पे एंड होगा। तो वो मैंने ए इंटरसेक्शन सी का ये सारा एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 100 नंबर्स होंगे, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, बट इस वाले फॉर्म S2 इसके सम को हमने S2 बोला है। तो S2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, n/2, ये भी AP बन रहा है, 9 का डिफरेंस है। तो n/2 फर्स्ट टर्म 99 प्लस एल एंड लास्ट टर्म 990 प्लस एल, इन दोनों इसका सम किया है, इसको S2 सिंप्लीफाई किया, तो S2 अभी अपने पास इतना 50 इंटू 1089 प्लस 12 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे L जो है अननोन है, उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ये S2 है और ये S1 है, इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे तो ये S के बराबर होगा। ठीक है, तो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, इट मीन्स S2 इज इक्वल टू S माइनस S1। अब वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं। S2 अपने पास ये है अननोन L के साथ, S ये है और S1 ये है, S माइनस S1 का डिफरेंस ये हो गया, इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, और फाइनली अगर इसको कैलकुलेट किया तो L इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है,
तो आंसर ओके, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो l इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। मीन्स l की वैल्यू अगर 5 यहाँ पे हो, मीन्स सी सेट अगर 9 के प्लस 5 होगा, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, इस वाले सेट का सारा एलिमेंट का सम इतना हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट नो प्रॉब्लम, काफ़ी डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है, समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप गिविंग योर इनपुट्स, अपने इनपुट देते रहें जिससे मैं आपके अकॉर्डिंग काम कर सकूं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।